जो भी व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सफलता की ओर जाना चाहता है या सफलता की ओर पहुंचा भी है, तो या तो वो इस बात के लिए तैयार रहा है या उसे तैयार किया गया है कि जो भीतर का अहम है उसको धीरे धीरे समाप्त करना होगा। नौकरी छोड़ी, व्यापार की ओर एक शुरुआत की। जब भी कहीं जाते थे तो ये कह देते थे कि फलां ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, इस पैकेज के साथ में, इस तरह की डेजिग्नेशन के साथ कार्य कर रहे हैं। अब व्यापार की ओर जा रहे हैं। लोग जब पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि जॉब छोड़ दी तो बिजनेस ने सक्सेस हासिल कर लिया क्या? कितने लोग साथ में जुड़े हुए हैं, अकेले ही जूझ रहे हो, न जाने कितने लोग यहाँ और जूझ कर चले गए। ये सब कुछ सुनते हुए जब घर पहुँचेंगे तो अहम को एक चोट लगेगी। हम उस अहम को कितना करीब से मिटा सकते हैं, अपने भीतर की जो ये स्थितियां हैं जिनको अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता नहीं है, उनको कितना दूर कर सकते हैं। वहीं से सफलता की शुरुआत होती है। जब भी कोई ऐसी शुरुआत की ओर व्यक्ति गया तो कई लोग मिलेंगे जो नेगेटिव करने वाले होंगे, कहेंगे कि लाखों रुपए की नौकरी थी, लाखों के पैकेज के साथ में चल रहे थे, इतनी सुख सुविधाओं के साथ में चल रहे थे, क्या वजह रही, किसको छोड़ा, निकाल दिया गया क्या, कोई और पोजीशन आई क्या, सरकमस्टांसेस के साथ में प्रेशर सहन नहीं कर पाए क्या, और व्यक्ति वहीं से पुनः अपनी राह को बदलने की ओर चला जाता है। और जब भी ऐसे बदलाव की ओर जाता है तो प्रमुख बात खुद की पोजीशंस नहीं रहती, जो लोगों के द्वारा ऐसे रिएक्शंस आते हैं वो पोजीशन ज़्यादा डिपेंड करती है। लोग किसी भी कार्य के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं, किंतु कार्य करना उस व्यक्ति के हाथ में है जो उस ओर बढ़ चला है। और जब भी हम भीतर तक इस आधार को पहचान कर चलने वाले होते हैं कि लोग तो कहेंगे, बारंबार अपने रिएक्शंस के साथ में होंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वर्षों पहले हमने भी प्रयत्न किया था, कहीं पहुंच नहीं पाए, आप पुनः क्यों इस ओर जा रहे हो। ये उन्हें गलत प्रूव करने का एक मौका है, किंतु बातों के साथ जवाब देकर नहीं, कार्य अपने आप बोलेगा कि हम किस ओर बढ़ चले हैं, किस लेवल के साथ में चलने की शुरुआत की है। भले ही एजुकेशन में आप कोई नयापन चाहते हैं, भले ही किसी रिलेशन के साथ में बढ़ रहे हैं, भले ही प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस की लाइफ हो, आपने यदि कोई एक राह के ऊपर चलने की शुरुआत की है जहां अभी तक पगडंडी भी नहीं बनी है, लोग टोकने वाले होंगे। किंतु वहीं पर यदि हम अपने अहम को काफूर कर देते हैं, सोशल लाइफ के साथ में चलते हुए इन सारी स्थितियों से एक इग्नोरेंस को अपना लेते हैं, यकीन मानिए उस दिन व्यक्ति अपने लिए सफलता के द्वार को खोलने वाला हो जाता है और उस राह के ऊपर चलता हुआ अंततः अपनी मंजिल को भी जरूर पाता है। किंतु वहां तक ये मानसिक संघर्षों को संभालने की आवश्यकताएं भी पूर्णतः रहती है। ये भीतर की प्रक्रिया है जिसको कितना गहराई से अपनाकर हम चलते हैं, वहीं से सफलता के सारे ही मापदंड सामने आने की शुरुआत होती है। और हम भी यहाँ 11 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। बुधवार रहेगा, श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर चंद्रमा आज दोपहर 3:22 तक सिंह राशि में, तो उसके बाद कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां कर्क राशि स्थान में ही गतिमान है, तो वहीं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की स्थितियां सामने रहेंगी। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। दोपहर के समय अंतराल तक किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की ओर आपको बढ़ना है तो वहां अपनी रफ्तार को लेकर चलिएगा। दोपहर के बाद में कोई भी निर्णायक यात्रा हो, कोई भी निवेश की स्थितियां हो, उसको थोड़ा सा रोक कर चलना आवश्यक है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में भी दुविधाएं सामने आ सकती है, उनसे भी संभलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। किसी भी यात्रा की ओर दोपहर के बाद में आप हैं तो इस मूल मंत्र को अपने साथ में स्थापित करके चलें कि जो भी हमको एक तरह से व्यक्ति विशेष से मुलाकात की ओर जाना है, कोई और प्रयोजन को सिद्ध करने की ओर जाना है, वहाँ चर्चाएं पहले ही हो चुकी हो और उसके बाद में हम उस यात्रा की ओर जाने वाले रहें। ऋण देने और लेने से बचना चाहिए। तो वहीं पर किसी भी इनोवेटिव थॉट को आप यहाँ पर कामकाज में जोड़ना चाहते हैं, तब भी आपसे निवेदन करेंगे कि आज अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके रखिएगा। हाथों हाथ
एग्जीक्यूशन की ओर आने से आपको बचना चाहिए। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद यहाँ पूरे तरीके से रहेंगी। अटके हुए कार्यों में पुनः प्रयास करने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया जो मन के भीतर निराशाओं के भाव लगातार चल रहे थे और जिस वजह से आप कहीं न कहीं खुद को फ्रस्ट्रेट करते चले जा रहे थे, उससे बाहर निकलकर रास्ते आज एक अलग बुनियाद को आपके लिए बनाने वाले होंगे। परंतु सुबह सुबह के अंतराल में यात्राओं को टालते हैं तो बेहतर है। व्यापारिक जीवन के अंदर निवेश की किसी भी प्रक्रिया को महत्वपूर्ण तौर पर अपनाना चाहते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं जिसके साथ हमारे संबंध बहुत गहरे नहीं है, एक बार पुनः रुकिएगा, उसके बाद निर्णय की ओर जाने का प्रयास कीजिएगा। कामकाजी जीवन के अंदर यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे जिनसे पार पाने की आवश्यकताएं पूर्णतया है। ऑफिस पॉलिटिक्स का सिरा उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर सामने निकल कर आता है। तो वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आप अपने डेवलपमेंट को जरूर सामने लेकर चलें। एजुकेशन के लाइफ में जो रास्ते लंबे समय से सामने नहीं आ पा रहे थे, यहाँ पर दोपहर के बाद में जब चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी तो आपके लिए सपोर्टिव बेस क्रिएट होता चला जाएगा। पारिवारिक जनों के साथ में सुखमय समय अंतराल यहाँ बीतता हुआ आपके लिए नजर आता है। तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र जैसे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो गया, वहां आप अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी इस समय की सार्थकता आपके साथ में रहेंगी। रियल एस्टेट हो गया या फिर कमीशनिंग संबंधी कोई भी और कार्य क्षेत्र की विशेषक स्थितियां, वहां से भी डेवलपमेंट आपके सामने निकलकर बेहद आसानी से आते हैं। और वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं मिथुन राशि, प्रमुखतया भाग्य का सहयोग आज दोपहर के अंतराल तक बहुत अच्छे से बना हुआ है। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप गए हैं और वहां हाथों हाथ निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब तक चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित नहीं होती, यानी दोपहर के अंतराल तक आप ऐसे निर्णय में हामी देने वाले हो सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आज भी सुबह के समय अंतराल में बेनिफिट देने वाले होंगे। तो वहीं जो आपने कामकाजी जीवन में रूपरेखा को बनाकर रखा हुआ है, कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं पारिवारिक आधार पर या मित्रता के आधार पर जो उस रूटीन को डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा। अपने शेड्यूल को थोड़ा सा पहले यदि आप शुरू करने की तरफ जाते हैं तो बेटरमेंट। और वहीं शेयर मार्केट में जो गणनाएं आपने आगे बढ़ाई है उस लिहाजा भी यह दिवस विशेष आपके लिए सपोर्टिव है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में चल रहे थे, कुछ ऐसी स्थितियां सामने आती है और लगने लगता है कि पुनः एजुकेशन की ओर जाकर खुद को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। और इस डिसीजन के अंदर यदि हम बहुत ज़्यादा ठहर गए तो खुद को पीछे की स्तर के साथ में लेते चले जाएंगे, यानी कि कहीं कहीं पिछड़ते चले जाएंगे उस रफ्तार के साथ में जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पर इस बात को याद रखकर चलिएगा कि इंस्टेंट बेस पर ऐसे डिसीजन लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं यहाँ पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, रिएक्टिव होने से बचें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और इसी के साथ ये याद रखें कि फ्लेक्सिबिलिटी की जो अप्रोच आप हमेशा बनाकर रखते हैं और जो एक सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में आप खुद को लेकर चलते हैं, उस प्रक्रिया को आज भी बहुत अच्छे से जोड़कर रखिएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया चंद्रमा की स्थितियों के साथ में आज आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की गुंजाइशें बन रही है। तो इसी वजह से कामकाजी जीवन के अंदर व्यापारिक आधार पर जो डिमांड और सप्लाई का बेस होता है उसको बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयास आप करने वाले हों। वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि आपके सामने रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है, इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर बुनियादी स्तर पर कोई भी जोखिम भरा निर्णय लेना बेहतर रहेगा। उसमें इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाना है। शुक्ल पक्ष के साथ में बुधवार का ये समय अंतराल विशेष प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला हो सकता है। शिव उपासना और आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी बातों में जो मन मुटाव के आधार बने हुए थे और जिस वजह से कहीं न कहीं कार्य क्षेत्र में और मन के भीतर की संतुष्टि में एक अभाव चल रहा था,
वहाँ पर भी आपके लिए आज एक लेवल का बेटरमेंट पुनः सामने आने वाला रहेगा। वहीं सिंह राशि, चंद्रमा की स्थितियां दोपहर तक सिंह राशि स्थान में ही, इसी वजह से आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाजी जीवन की मुलाकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अंतराल आपके लिए बड़े परिवर्तन लेकर आएगा, जिसको सकारात्मक कहा जा सकता है। अपनी सोच में स्थिरता रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं जो निर्णय ले लिया है वहां पर अड़िग रहने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति विचलित करे, कोई और लिक्विडेटिव ऑफर दे, आपको इधर उधर होने की आवश्यकता नहीं है। जहां है उसी ठहराव के साथ में आप चलते चले जाएं। विद्युत संबंधी कामकाज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर सोलर संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष की प्रमुखता रहती है, वहां आपके लिए अवसर सामने होंगे और उन अवसरों को त्वरित गति के साथ में हासिल करने की आवश्यकताएं भी यहां पर बनी हुई है। प्रोएक्टिव रहकर चलिएगा। और वहीं पर आज यहाँ आकस्मिक स्तर के ऊपर दोपहर के बाद में खर्चे भी बने रहेंगे। सहर्ष तौर के ऊपर उनको स्वीकार करके चलिएगा। वहां मन को कहीं पर भी आप संकुचित करने वाले नहीं हो। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और लंबे समय से जो आप एक तरह से पॉजिटिविटी चाह रहे थे वो अभी तक निकल कर नहीं आ पाई है, तो ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को देने वाला रहेगा। उसमें भी चिंतित होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये याद रखें कि प्रोफेशनल बेस पर यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना चाहते हैं जो कि रिलेशन में है आपके साथ, ये याद रखिएगा कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को वहाँ सेग्रीगेट करने की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। एक स्थिति के साथ में जुड़ते हुए दूसरी स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ नहीं जाए, इस बात को अपने मन में स्पष्ट करके रखें। तो वहीं कन्या राशि, जो मन के भीतर उतार चढ़ाव लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, उससे बाहर निकलने के आधार आज दोपहर के बाद में जब चंद्रमा कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो बनने वाले होंगे। पुनः आत्मविश्वास को आप प्राप्त करेंगे। कोई व्यक्ति बारंबार आपको उकसावे की ओर लेकर जा रहा था किंतु आप शांत थे। आज यहाँ सार गर्भित स्तर पर स्पष्टता के साथ में जवाब देने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा और उसमें भी मृदुभाषिता बनी रहे, ये याद रखें। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज दोपहर के बाद में आगे बढ़ाए जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सर्विसेज के साथ में जुड़ा होता है, नए अवसर सामने होंगे, उनको थामने की आवश्यकता है। यदि एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी नए ऑप्शन की तलाश आपको लंबे समय से थी, जैसे कि आज का विकास क्रम तकनीक के साथ में चल रहा है, आपको उसकी अच्छी खासी जानकारी है किंतु जहां कार्य कर रहे हैं वहां से इतनी आमदनी नहीं है। यहाँ स्वयं को जो आपने अपडेट किया है उसके साथ में फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस को भी एस्टेब्लिश करते हुए चलिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जब भाग्य का सहयोग सर्वांगीण तौर के ऊपर आपको मिला हुआ हो तो अपनी रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाते हुए चलने का प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। दोपहर की स्थितियाँ ये सारे ही आधार आपके सम्मुख दर्शाने वाली होगी। और वहीं जो भी फाइनेंस संबंधी इंस्टीट्यूशन के साथ, बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है और यहाँ कोई भी परिवर्तन आपके सामने आ रहा है, तकनीक संबंधी क्षेत्र में भी आप हैं, कोई चेंज सामने आ रहा है, वहाँ रिएक्टिव होने से आपको बचना चाहिए। अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए निर्णय ज़रूर लीजिएगा। तो वहीं तुला राशि, प्रमुखतया यहाँ आपके लिए लाभ के सिरे लगातार बढ़ते चले जाएंगे और इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच कंटिन्यूअस बेस के ऊपर आपके लिए बनी रहने वाली होगी। क्षमताओं में वृद्धि के सरोकार, तो वहीं पर आध्यात्मिक चेतना भी लगातार बढ़ रही है, जो सप्ताह के मध्य अंतराल के अंदर आपको डिसीजन लेने के अंदर काफी हद तक मदद करने वाली होगी। किंतु ये याद रखा जाए कि पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को भी पूर्ण करने की प्रक्रियाओं को आप साथ में लेकर चलने वाले हों। और वहीं जो शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर दांतों से संबंधित परेशानियां लंबे समय तक सता रही थी, आज उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर आपको जरूर चलना चाहिए। और वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों से निवेदन कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी नयापन आपके सामने आ रहा है, उसको भी अपनाने की पूरी आवश्यकताएं यहां रहने वाली होंगी। वहीं वृश्चिक राशि,
इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके स्वभाव के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, और वहीं पर आप जिस संकल्प शक्ति के साथ में अपने कामकाज की और पुनः निर्बाध गति के साथ में बढ़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य की वजह से, पारिवारिक आधार की वजह से कुछ अवरोध आए, किंतु अब पुनः आप अपनी गति को थाम चुके हैं, तो यहां उसी रफ्तार के साथ में चलते चले जाइएगा। यात्राएं हो, इसी के साथ में कामकाजी जीवन के साथ किसी व्यक्ति विशेष के साथ देखे जाने वाले डेवलपमेंट हो, या पारिवारिक व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना हो, ऐसे सारे ही निर्णय आज आपके लिए यहाँ बेहतर रहेंगे। किंतु ये याद रखिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं यहाँ आपको परेशान करने वाली हो सकती है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो आपने एक कॉम्बिनेशन को बनाकर रखा हुआ है, वो कॉम्बिनेशन भी उसी सिरे के साथ में बना रहे जो कि अभी तक आपके साथ में रहा है। तो ये याद रखिएगा कि थोड़ा सा झुक कर चलने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वहीं गृहस्थ यदि प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कहीं पर भी डिस्टर्बेंसेस को फील करे, आप इस बात को अपने भीतर तक समेट कर चलिएगा कि उन्हें लगातार प्रोत्साहित करना है और उनके कार्य क्षेत्र की ओर जाने के अंदर उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी जरूर करना है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की अप्रोच को सामने लेकर आने से आप बचिएगा। वहीं धनु राशि, भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके लिए मौजूद रहने वाला रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर चलते चले जाइएगा। यहाँ संतान पक्ष का जो सहयोग परोक्ष तौर के ऊपर आपको मिलेगा, तकनीक की समझ को विकसित करने के अंदर कोई और सलाह एक कैजुअल बेसिस के ऊपर आपके सामने उनकी ओर से आती है, उसको अपनाने के अंदर कहीं पर भी हर्ज नहीं है। हायर एजुकेशन के साथ में सपोर्टिव बेस बना हुआ है। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर धनागमन संबंधी संभावनाएं लगातार आपको एक नया रूप देने वाली होंगी। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आप जो लगातार स्वयं के लिए अवरोध देख रहे थे, वहां से भी मुक्त होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। शेयर मार्केट संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर नए निवेश की प्रक्रियाओं को आसानी से अपनाया जा सकता है। यदि आप रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, जहां लगातार खुद को अपडेट और अपग्रेड करते हुए जो एक क्रिएटिव फोल्ड होता है उसको भी लेकर चलना होता है, वहां पर भी आपके लिए सहयोग निर्मित रहने वाला होगा। और वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो ये याद रखिएगा कि भाग दौड़ बढ़ेगी, किंतु इसी भाग दौड़ के साथ में सम्मान और मन के भीतर का संतोष वे जागृत होता चला जाएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आज अवरोध आपके सामने आ सकते हैं, वहां से संभल कर चलें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर डेवलपमेंट की अप्रोच लगातार आपके सम्मुख बनी रहने वाली है। इसको आप काफी हद तक स्वयं के लिए बेहतर मानकर चलते चले जाइएगा। यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ में रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उनको संभालने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश के आधार को यहाँ अपनाने से बचें। तो वहीं सुबह सुबह के समय अंतराल में एक मूल मंत्र अपने साथ में आप जरूर काबिज करके चलिएगा कि यहाँ पर आपको सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। लोगों के डिस्ट्रैक्शन के साथ में आकर खुद को आप परेशान करने वाले नहीं हो, ये बात आप स्मृतियों में रखें। तो वहीं वायु जनित विकारों से भी सावधान रहिएगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी विवाद चल रहा था, जहां आपके बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां शांत रहना ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। और इसी के साथ में आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जहां स्थायित्व की नींव लगती है, ऐसे कार्यों में नई शुरुआत से आज बचते चले जाइएगा। कोई भी ऑफर आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन को अपनाने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास भरपूर तरीके से बना हुआ है। तो वहीं पर दोपहर के बाद के समय अंतराल में ये आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में नहीं बदले और निर्णय में गफलत नहीं निकल कर आए, ये बात आप ख्याल रखिएगा। कोई भी वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज या फिर कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो यहाँ इस प्रक्रिया को अपने भीतर तक आप अपना कर चलिएगा कि यहाँ जो ये समय बना हुआ है, इसके अंदर निवेश की गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है। किंतु दोपहर के बाद में कोई भी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसे कार्य को बढ़ाने से आप बचने वाले हों। गृहस्थ के स्वास्थ्य का प्रमुख तौर के ऊपर ख्याल रखें।
और वहीं पर तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर आप किसी भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट की ओर जाना चाहते हैं या तकनीक के सिरों को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपनाना चाहते हैं, तब भी ये समय प्रखर आधार के ऊपर आपको सहयोग देने वाला होगा। इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु लोग रुकावट पैदा कर सकते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा सरोकार रखने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। और वहीं पर शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में आप नौकरी पेशा जीवन के साथ चलते हुए पुनः जुड़े हैं, तब भी ये समय आपके लिए विशेष स्तर के ऊपर सकारात्मकता लेकर आने वाला रहेगा। मीन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके के ऋण को देने और लेने से बचना चाहिए। रोटेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आज दोपहर के बाद में उसमें सुधार की प्रक्रियाएं रहेंगी। मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा सताने वाली हो सकती है, इसी वजह से उस व्यवस्थित आधार को अपने साथ में अपनाकर आप ज़रूर चलिएगा। खर्चों पर नियंत्रण का प्रयास आप ज़रूर रखने वाले हों। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं से आज थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाग्य का सहयोग दोपहर के बाद है, इसी वजह से जोखिम भरे कार्य वहां आगे बढ़ाए जा सकते हैं। दोपहर में आलस्य संबंधी स्थितियां कहीं न कहीं आपके कार्य में बड़ा अवरोध लेकर आ सकती है, उससे भी संभलने की आवश्यकता। और वहीं गृहस्थ की ओर से जो शाब्दिक स्तर के ऊपर आपको मोटिवेशन मिलेगा, वो पुनः कामकाज के अंदर आपके लिए संजीवनी का कार्य करने वाला होगा। वहीं क्षमताओं के साथ आकलन में कहीं पर भी गलतफहमी निकल कर नहीं आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। वहीं कोई भी कमिटमेंट आप अपने कार्यक्षेत्र या पारिवारिक आधार पर कर रहे हैं, उसको प्रायोरिटी के अंदर रखकर जरूर चलें, वो नितांत आवश्यकता यहाँ आपके लिए बनी हुई है। और वहीं किसी भी इनोवेटिव वर्क के साथ में आपका लगातार जुड़ना रहा है, यहाँ अवसर आएंगे, किंतु पहले रुपए पैसे की क्लैरिफिकेशन लें, उसके बाद में ही उस ओर बढ़ने का प्रयास आप जरूर करें। तो ये था 11 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।